हे गाइस, आज हम बात करेंगे गोकुल एग्रो के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं? चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी बनाती है एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल, जिसका इस्तेमाल वेरियस पर्पस के लिए होता है। और गाइस, इस कंपनी की रिफाइनरीज है जिसके अंदर ये कंपनी ऑयल रिफाइन करती है जो हमारे कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये कंपनी वेरियस प्रोडक्ट भी बनाती है, ऑर्गेनिक केमिकल, और ये कंपनी सीड क्रशिंग का काम भी करती है। और ये कंपनी जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है उसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंपनी कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाती। एग्जांपल देखिए, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, और ये कंपनी वेरियस प्रोडक्ट भी प्रोसेस करती है। एक बार इस कंपनी के जो स्टॉक है उसको हम चार्ट पर भी देख लेते हैं। आपके सामने है गोकुल एग्रो का स्टॉक ऑन वीकली टाइम फ्रेम। गाइज, अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक पिछले 1-2 साल से इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और यहीं से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है। अगर हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट की बात की जाए तो 132 हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 151। और ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो इसका अपर ट्रेंड लाइन है 170 टू 190 के आसपास, ये स्टॉक अपने इस टारगेट को भी हिट कर सकता है। जो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 132 के आसपास रहेगा। आप देख सकते हैं पिछले कुछ वीक में स्टॉक के अंदर आपको वॉल्यूम भी मैसिवली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस, आप जो भी स्टॉक लेते हैं उसको सपोर्ट जोन पे लीजिए और उसको आप पीक पे सेल कर सकते हैं। तो गाइस, ये आपके सामने हो गया इस कंपनी का स्टॉक, और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट भी मैंने आपको ये बता दिया है। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। रिवेन्यू की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में आपको रिवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट आपको उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट इनकम की बात की जाए तो उसमें भी आपको पिछले साल के मुकाबले राइज होता हुआ दिखाई देगा। लास्ट ईयर इसका नेट इनकम था 123 करोड़, अब इनकम इंक्रीज हो गया है 132 करोड़ के आसपास। इस कंपनी का जो मार्केट शेयर था 9% से ऑलमोस्ट 11% के आसपास, वो भी इंक्रीज हो चुका है। एक बार हम इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट भी देख लेते हैं कि इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन कितना है। लोन की बात की जाए तो इस कंपनी के ऊपर लोन भी आपको पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट मैसिवली राइज होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंपनी अपने वेरियस प्रोजेक्ट में हैविली इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी को लोन लेने की भी आवश्यकता रहती है। एक बार होल्डिंग भी देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए तो पिछले 6-7 मंथ में उनकी होल्डिंग में फॉल आया है। तो आप देख सकते हैं इनकी होल्डिंग पहले थी 0.24% के आसपास, वो फॉल होके हो गई है 0.05% के आसपास। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों में प्रोमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, और प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 72% के आसपास स्टेबल है। उसमें से इस कंपनी ने 10% के आसपास स्टॉक को प्लेज किया हुआ। प्लेज का मतलब है कंपनी ने अपने स्टॉक बैंक के पास गिरवी रखे, वहां से पैसे उठाए हैं टू मीट द वेरियस रिक्वायरमेंट। तो गाइज, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, ये आने वाले कुछ महीने में आपको एक मैसिव रिटर्न दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट या फीडबैक है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।